बंगाल में चुनाव है और बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रही हैं? दरअसल आप सभी को पता है कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर एक शेर दिल ऐसी मुख्यमंत्री खड़ी हैं जो बीजेपी के जो इरादे हैं उनको बखूबी जानती हैं और बीजेपी को पानी कैसे पिलाना है वो भी जानती हैं। दरअसल आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देने के लिए खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। दरअसल ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी दर्ज कराना ही अपने आप में अनोखा हो जाता है। अरविंद केजरीवाल और एक दो नेताओं को छोड़ दें तो ऐसा रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिला है कि कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो किसी भी कारण की वजह से, चाहे उस पर कोई एलिगेशन लगा हो या कुछ भी। लेकिन ये तो भैया अनोखा है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, मतलब आप समझ रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की तरह अपनी दलीलें पेश करेंगी। दरअसल एसआईआर में जिस तरीके से वोटर का रिवीजन किया जा रहा है उसमें तमाम वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई है उसमें लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, वो भी उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो टीएमसी सपोर्टर हैं या अल्पसंख्यक हैं या जनजाति समाज से आते हैं। इन लोगों के नाम बेवजह ही काट दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में डटी हुई हैं और अभी वो चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देंगी उस पर देश की नजरें होंगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसा पहली बार कर रही है। मेरे जहन में तो पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री खुद वकील बनकर अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रही हो। मतलब ये जो है ये सफेद रंग की सामान्य सी साड़ी में आपको हमेशा जो है वो नजर आती होंगी, लेकिन अब ये काली कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होंगी, अपनी बात रख रही होंगी कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे मिलने के बाद बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने यह कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की आड़ में बीजेपी के मंसूबे को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में जब से एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई तब से लगातार ममता बनर्जी नाराज थी। यहां तक कि जितने भी बीएलओ एसआईआर के लिए काम कर रहे थे, वोटर रिवीजन कर रहे थे, उनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हुआ करते थे। ये देखरेख किया करते थे कि कैसे काम किया जा रहा है, लेकिन तब भी आरोप ये लगते थे कि बीएलओ मनमानी कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 58.21, मतलब आप समझ रहे हैं कि करीब 58 लाख वोटरों के नाम जो है वो डिलीट किए गए पश्चिम बंगाल में। अब ये जो बड़ा ह्यूज वोटर्स का नाम जो कटा है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपनी प्लेइंग फील्ड सेट करने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं और विपक्ष की सरकारें होती हैं वहीं वहीं एसआईआर क्यों होता है। असम में भी चुनाव है लेकिन वहां एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वहां आपकी सरकार है। इस तरीके का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी बहुत तल्ख अंदाज में दिल्ली में डटी हुई है, सरकार से सवाल पूछ रही हैं और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। पहले चुनाव आयोग के मुख्य ऑफिस में जाकर वहां पर अपनी दलीलें रखना, फिर वहां से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। इतना ही नहीं, वो बंगाल से कुछ लोगों को अपने साथ ले आई हैं जो जिंदा हैं, जिन्हें मित्र घोषित किया जा चुका है, उन्हें मरा घोषित किया जा चुका है। तो बिहार में भी ऐसा देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग जिंदा थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें डेड बना दिया गया था, उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। अब ममता बनर्जी ये जो ऐतिहासिक काम करने जा रही हैं इसे अलग अलग अंदाज से देखा जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी दिल्ली में है और अपने तल्ख अंदाज से सरकार को घेर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव बंगाल में है लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली में है, जितना कवरेज उनको मिलना चाहिए न्यूज से उतना नहीं मिल रहा है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर अपनी दलीलें पेश करने पहुंचेंगी तब तो बड़ी मजबूरी होगी हर एजेंसी के लिए, हर न्यूज चैनल के लिए कि इस पर वो चर्चा ही करें। दरअसल ऐसा होता है कि हमारी जो न्यूज चैनल है, हमारी जो न्यूज एजेंसियां हैं वो विपक्ष के नेताओं को अपने चैनल से बाइकआउट कर देती हैं, उनकी खबरें बहुत कम दिखाती हैं। और ऐसा ही आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया था जब वो वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले थे। इससे पहले भारत जोड़ो के लिए निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, और ये कहते थे कि उन्हें कवरेज नहीं मिलती है न्यूज चैनलों से। और उनका ये कहना भी है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने उन्हें सपोर्ट किया इस वजह से लोगों तक उनकी खबर पहुंची थी, न्यूज चैनल उन्हें कवर नहीं करता था। ऐसा ही कुछ आरोप
ममता बनर्जी भी लगा रही हैं कि न्यूज़ चैनल उन्हें कवरेज नहीं देता है। लेकिन अब क्या, जब वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सफ़ेद साड़ी काली कोट में अपनी दलीलें देने पहुंचेंगी तो भी क्या न्यूज़ चैनल उन्हें कवर नहीं करेगा? अपने साथ वो कई परिवारों को लाई हैं जिन्हें मृत घोषित किया जा चुका है, उनके वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जा चुके हैं। ये बड़ी अलग सी तस्वीर है। अलग सी तस्वीर इसलिए है क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट में अपने वोटरों के लिए लड़ने पहुंचेगा तो ये कई मैसेज देगा। पहले तो सरकार के खिलाफ एक मुख्यमंत्री के इतने तल्ख तेवर, एक महिला मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट में अपने राज्य के वोटरों के लिए लड़ने पहुंची हैं, अपनी दलीलें देने पहुंची हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का पहुंचना जरूरी था? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब बहुत आसान है। जवाब है नहीं। वो किसी भी हायर वकील को हाई पेमेंट देकर किसी कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील को भी पेश कर सकती थी और ऐसा वो पेश करती भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि टीएमसी ने कभी भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को टीएमसी ने हायर ना किया हो, अपनी दलीलें के लिए जो है वो पेश ना किया हो। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब ममता बनर्जी खुद अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख रही होंगी तो ये बंगाल में एक अलग तरीके का मैसेज दे रहा होगा। बंगाल के जो वोटर हैं, खास तौर पर जब महिला वोटर हैं, वो अपने आप को कितना सशक्त, कितना मजबूत महसूस कर रही होंगी। और बंगाल के तमाम लोग ये सोच भी रहे होंगे कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके वोट के जो अधिकार हैं उसके लिए हमारी मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में वहां खड़ी हैं जहां उनके अधिकार को छीनने, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए। मतलब ये बड़ी अलग सी तस्वीर होगी। आज सुबह से इस पर खूब चर्चा भी है, अलग अलग लोग इस पर अलग अलग बात लिख रहे हैं। मैंने कई न्यूज़ चैनल पर इसे देखा कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा, नौटंकी और न जाने क्या कुछ कहने की कोशिश की गई। लेकिन आप समझिए कि ममता का एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना कई तरीके के मैसेज देता है। पहला तो वो कि लोकतंत्र और वोटर अधिकार की लड़ाई के रूप में वो एक ऐसी ढाल बनकर बंगाल के वोटर के लिए खड़ी हैं जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल के वासियों के लिए एक गर्व करने की बात होगी। और कहा भी जाता है कि बंगाल को भेदना बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत संभव नहीं है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ममता ये जानती हैं कि कैसे बीजेपी को जवाब देना है, कैसे उनसे लड़ना है और कैसे अपने राज्य के चुनाव को ईमानदारी से करा लेना है। बंगाल में चुनाव है लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में है और इस तरीके के उनके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें कहती हैं वोटर्स के नाम काटने को लेकर। इतना ही नहीं, ममता ये कह रही है कि बीजेपी के आड़ में चुनाव आयोग जो है वो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी को साइड हटाओ और चुनाव आयोग खुद सामने आओ लड़ने। इस तरीके के वो जो है वो आह्वान दे रही हैं चुनाव आयोग को। इस तरीके की तमाम चीजें वो कह रही हैं। और आप ऐसे समझिए कि 2026 का ये जो बंगाल चुनाव है, इसमें इसका सबसे बड़ा राजनीतिक गेम होगा, ये सबसे बड़ा राजनीतिक मैसेज जो होगा वो ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें हरी झंडी दे दी गई है, उनको जो जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है उसको भी ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। इसका मतलब ममता बनर्जी अपने आवास से, जो उनका रेजिडेंस था, उससे वो निकल भी चुकी हैं। तो अब जब तक मैं ये वीडियो शूट करूंगी और जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक शायद ममता बनर्जी अपनी दलीलें वहां पर दे भी रही होंगी। ये नहीं पता कि ये दलीलें कितने देर तक चलेंगी, इस दलीलों में क्या होगा। एक वकील के रूप में ममता बनर्जी कितनी मजबूत दिखेंगी, एक पॉलिटिशियन के रूप में तो वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो अपनी दलीलें कितनी मजबूती से दे पाएंगी। इतने एक्सपीरियंस्ड वकील के साथ वो कैसे अपनी बातों को रखेंगी, कितना देर ये दलील चलेगी, इस पर मेरी नज़र होगी, मैं इस पर ध्यान दूंगी। May I explain you, sir? Give me time till tomorrow day afterwards, then I can get back. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because because of your kind kindness. My humble regards to my honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also. Panchali ji also. Thank you very much. And my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore,
then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. हालांकि उन्होंने एलएलबी की डिग्री तो ली है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एलएलबी की डिग्री ना भी लिए हो तो भी आप दलील दे सकते हैं, अगर ये आपका पर्सनल जो है वो मैटर हो। और व्यक्तिगत अगर आपने ये याचिका दायर की हो, और ममता बनर्जी ने ये याचिका जो है वो व्यक्तिगत रूप से दायर की थी, ना कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर और ना ही एक राज्य सरकार के तौर पर। और जब भी आप कोई व्यक्तिगत याचिका दायर करते हैं तो आपको सरकारी वकील की जरूरत नहीं होती, आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने ये याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की थी, इसीलिए वो अपनी दलीलें खुद देना चाहती थी। और आज सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर जब वो चढ़ेंगी, जब वो काली कोर्ट में अपने वोटर्स के लिए लड़ने पहुंचेंगी, तो ये बड़ा ह्यूज मास को एक बहुत ताकत देने वाला मैसेज होगा और एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये बहुत ऐतिहासिक भी होगा। ममता बनर्जी के कुछ बयान हैं, आप सुनिए वो क्या आरोप लगा रही हैं। नोबेल लॉरियट से लेकर जय गोस्वामी से लेकर झिलन गोस्वामी से लेकर क्रिकेट प्लेयर से लेकर सबको नोटिस दे दिया, लेकिन जनता उनको नोटिस देगा। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। Just like a president rule they are doing in Bengal. I will not leave it to them. Bengal has been targeted. दरअसल बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई उसमें तमाम फेमस लोगों को भी जो है वो नोटिस थमाई जा चुकी है। अब अगर आपको मैं नाम बताऊं तो उसमें मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी हैं, जिन्हें ये नोटिस दी गई और उनसे उनकी नागरिकता और एसआईआर में उनका नाम लाने को लेकर जो है वो नोटिस थमाई गई थी। और ये नोटिस आप समझिए तो एसआईआर की ये जो नोटिस है वो करीब 1.25 से लेकर 1.36 करोड़ लोगों तक दी गई है। अगर आप ऐसे समझें तो बंगाल की जितनी पॉपुलेशन है उसका 20% जो हिस्सा है, उन तमाम लोगों को एक कागज थमाकर उनको एसआईआर में लाने और उनसे तमाम जानकारियां जो है वो मांगी जा रही हैं। तमाम ऐसे फेमस लोग हैं जो देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो बंगाल से हैं, इस बात की जानकारी सबको है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वोटर लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया में नोटिस थमाई जा रही है। इससे भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब कोई महिला सुप्रीम कोर्ट में अपने वोटरों के लिए लड़ती है, दलीलें देती है, तो ये ह्यूज मैसेज जाता है कि महिला एक महिला बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है अपने वोटरों के लिए। वो सिर्फ चुनाव आयोग से नहीं लड़ सकती बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक भी पहुंच सकती है, अपनी दलीलें भी दे सकती है। और ये बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि वहां की एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो बाघ का सीना रखती हैं और वो किसी से भी लड़ सकती हैं। फिलहाल बंगाल के चुनाव पर हमारी नजर है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक काम जो ममता बनर्जी करने जा रही हैं, ये आज से पहले इतिहास में शायद ही कभी हुआ है जो आज ममता बनर्जी कर रही हैं। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। बहुत धन्यवाद।